Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if two concentric conducting spherical shells are connected together through wire, charge will always be flow from inner shell to outer shell. Reason potential difference between two concentric shell is independent of charge on outer shell and depends on charge distributed over inner shell. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि यदि दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स हैं, इनको कनेक्ट किया जाए तो जो चार्ज है ये इनर शेल से आउटर शेल की तरफ फ्लो करेगा। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों शेल्स के बीच में वो इनर शेल के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोई शेल है उसके कारण इनर पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई शेल है, इसकी रेडियस हमारे पास क्या है कैपिटल आर एंड इसके ऊपर चार्ज क्या है कैपिटल क्यू। तो इसके इनसाइड पॉइंट के ऊपर जो भी हमारे पास पोटेंशियल होगा ये हमारे पास कितना होगा, इसका मैं शो कर देता हूँ वी इन, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी के क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई आर। सेकेंड की कंसेप्ट हम बात करते हैं कि जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि एक यदि पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिलेगा तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग ये फ्लो करेगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग बात कर लेते हैं कि दो हमारे पास कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, जिसके अंदर ये हमारा इनर शेल हो जाएगा एंड ये हमारा क्या है आउटर शेल है। इसकी रेडियस को मैं बोल देता हूं क्या हो जाएगी, ये मेरे पास R1 एंड जो आउटर शेल है इसकी रेडियस मेरे पास हो जाएगी R2। इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। अब जो चार्जेस हैं ये मैं मान लेता हूं कि Q1 है 1 के ऊपर एंड Q2 है सेकंड स्फीयर के ऊपर। तो अब इसके इनर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, मैं बात कर लेता हूं कि जो हमारा फर्स्ट स्फीयर है इसके सेंटर के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, फर्स्ट स्फीयर के सेंटर के ऊपर। तो मैं इसको बोल देता हूँ V1। तो V1 की यदि बात की जाए तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक तो जो ये हमारा सर्किल फर्स्ट है या स्फीयर फर्स्ट है इसके कारण, एक हो जाएगा स्फीयर सेकंड के कारण। तो स्फीयर फर्स्ट के कारण हमारे पास कितना पोटेंशियल आएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के Q1 बाई R1 प्लस स्फीयर सेकंड के कारण ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी के Q2 बाई R2, के Q2 बाई R2। ये हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट स्फीयर है इसकी सरफेस की, इसकी सरफेस के ऊपर कितना ये पोटेंशियल होगा, इसको मैंने बोला V1। इसी तरह से यदि मैं सेकंड स्फीयर की सरफेस के ऊपर बात करना चाहूं तो ये मेरे पास कितना होगा, एक तो सेकंड स्फीयर के कारण हो जाएगा के Q2 बाई R2 प्लस एक हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट स्फीयर के कारण। तो फर्स्ट स्फीयर के कारण कितना होगा के Q1 बाई डिस्टेंस इस पर कितनी हो जाएगी R2, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। सो यदि मैं बात करूं कि ये जो हमारे पास चार्जेस हैं ये अलग अलग हैं, यदि ये चार्जेस सेम भी होते तो जो हमारा V1 है ये ज्यादा आता V2 से, क्योंकि जो V2 है इसके अंदर दोनों जो हमारे पास रेडियस है ये R2 की है एंड हमें फिगर से क्लियरली शो हो रहा है कि जो R2 है ये R1 से ज्यादा बड़ी है। R2 क्या है R1 से बड़ी है, जिसकी वजह से V2 हमारा क्या आएगा, V2 हमारा आएगा कम एंड V1 हमारा क्या आएगा ज्यादा आएगा, एंड एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के Q1 बाई R1 माइनस के Q1 बाई R2। ये वैल्यू हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की आएगी यदि V1 एंड V2 को माइनस करेंगे तो।
यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली Q1 चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वैल्यू इंटरनल जो स्फीयर है इसके चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो हमारा जो यहाँ से देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कि जो रीजन स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, कि ये जो वैल्यू कहाँ पे डिपेंड कर रही है, ओनली इंटरनल चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। सेकेंडली हमने जो बात की थी कि जो हमारा चार्ज होता है वो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ। सो यदि चार्ज इक्वल भी हो तो भी हमारे पास जो इंटरनल शेल है इसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा, इंटरनल शेल का पोटेंशियल ज्यादा आएगा आउटर शेल की तुलना में, क्योंकि जो R2 की वैल्यू है ये ज्यादा बड़ी है। सो हमारे पास असर्शन स्टेटमेंट है वो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, एंड ये जो रीजन है इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ओनली इंटरनल शेल के कारण है, तो इंटरनल शेल से आउटर शेल की तरफ हमारे पास चार्ज का फ्लो हमें मिलेगा। तो असर्शन करेक्ट हो गया, रीजन करेक्ट हो गया, एंड जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.